हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सेल के अंदर एडवांस फिल्टर विद मैक्रो का इस्तेमाल करते हुए एक अमेजिंग ट्रिक बताएंगे जिससे आप अपने काम को और ज़्यादा इजी और स्मार्टली तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो भी हम आपको सिखाने वाले हैं, सबसे पहले हम उसका आपको एक एग्जाम्पल, एक ट्रेलर दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना एक डेटा रेडी किया हुआ है जिसके अंदर हमने पार्टीज नेम, स्टॉक आइटम, क्वांटिटी, रेट और यहाँ पे अमाउंट, देन उसके बाद कितना अमाउंट हमें पेड हो गया वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और कितना बैलेंस रह गया यानी कितना पेंडिंग रह गया वो सारी यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है। अब यहाँ पे हम एक फिल्टर लगाना चाहते हैं जिसकी मदद से हमें सिर्फ ये पता लग सके कि किस पार्टी का कितना अमाउंट सिर्फ पेंडिंग है, और वो सब कुछ हमें पार्टी वाइज पता लगना चाहिए। और जो अमाउंट हमारा पेड हो चुका है यानी जहाँ पे हमारा जीरो आ रहा है वो हमें शो ना हो। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एडवांस फिल्टर विद मैक्रो का इस्तेमाल किया है और ये हमारा रिजल्ट यहाँ पे शो हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने अपने मैक्रो और फिल्टर को लगाया हुआ है। अगर यहाँ पे मैं किसी भी पार्टी को सिलेक्ट करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए अभी हमारा अजय टेलीकॉम सिलेक्ट है, और अजय टेलीकॉम के जितने भी पेंडिंग बिल है वो सारे हमें यहाँ शो हो रहे हैं, और जितने भी यहाँ पे पेड हो जाएंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ से जाते रहेंगे। इसी तरीके से अगर हम शुभम टेलीकॉम के देखना चाहें तो शुभम टेलीकॉम के सारे पेंडिंग बिल हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं, यानी इतना इतना अमाउंट हमारा पेंडिंग है, ये सारे वो बिल है, बिल नंबर है और उनकी क्वांटिटी सारी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। सेम इसी तरीके से हमारी थर्ड विवेक कंप्यूटर, इसकी भी सारे पेंडिंग बिल शो हो रहे हैं। और अगर यहाँ से कोई बिल हमारा पेड हो जाता है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर 18, ये हमारा अगर हम पेड कर देते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा। तो हम आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे यह हमारा सीरियल नंबर 18 है, यहाँ पे अगर हमने इसको पूरा पेड कर दिया, एग्जाम्पल के लिए पूरी इसकी पेमेंट कर दी, तो यहाँ पे ये हो गया जीरो होने के बाद अगर यहाँ पे हम आएंगे तब देखेंगे यहाँ से वो बिल ऑटोमेटिक हट गया। और अगर कोई यहाँ पे नया बिल ऐड होता है तो वो भी यहाँ सारी डिटेल आ जाएगी। तो दोबारा से हम 18 के अंदर कुछ अमाउंट यहाँ पे शो कर देते हैं, एग्जाम्पल के लिए 6 लाख की पेमेंट हो गई थी, तो पेंडिंग अमाउंट हमारा फिर से यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये काफ़ी अमेजिंग ट्रिक है और इस वीडियो में हम आपको यही सिखाएंगे कि कैसे आप ये एडवांस फिल्टर मैक्रो का इस्तेमाल करते हुए लगाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसके अंदर हम सारी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप देंगे, और अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो हो सकता है कि लास्ट में आपकी ट्रिक वर्क ना करे। तो बिना इस वीडियो को स्किप किए पूरी देखिए। तो आइए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी एक्सेल की पूरी शीट को रीसेट कर चुके हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे किसी भी तरह का कोई एडवांस फिल्टर शो नहीं हो रहा, क्योंकि पूरा प्रोसेस हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे अपने डेटा वगैरह, अपने क्राइटेरिया को रेडी करते हैं। तो अब ये सारे स्टेप्स को साथ के साथ फॉलो कीजिएगा, क्योंकि सभी स्टेप अगर आप साथ के साथ फॉलो करेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने क्राइटेरिया बना देते हैं, यानी जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा एडवांस फिल्टर लगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पार्टी नेम और एक नेम को यहाँ पे कर देते हैं कॉपी, देन यहाँ पे उसको कर देते हैं पेस्ट, और साथ में यहाँ पे हम अपने बैलेंस अमाउंट को भी यहाँ पे कर देते हैं कॉपी पेस्ट, क्योंकि ये हमारा क्राइटेरिया होगा और इसके अकॉर्डिंग ये हमारा एडवांस फिल्टर वर्क करेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे वैल्यू में आपको एरर शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला वगैरह लगा हुआ था, तो इसको हम हटा देते हैं। और वैल्यू के अंदर हम लिखेंगे जो भी वैल्यू हमारी 0 से ज़्यादा है वो हमें पेंडिंग के अंदर शो हो, क्योंकि जो भी हमारी 0 है वो बिल तो हमारे पूरे क्लियर हो चुके हैं, वो हमें शो नहीं होंगे, लेकिन जो भी हमारी 0 से ज़्यादा है वो सारे बिल हमें यहाँ पे शो हो, इसलिए हमने बैलेंस के अंदर यहाँ पे लिख दिया। सेम इसी तरीके से दोबारा से हम पार्टी नेम को करते हैं कॉपी, और यहाँ पे आगे की तरफ कर देते हैं पेस्ट, जहाँ पे हमें रिजल्ट वगैरह शो हो, क्योंकि इसके नीचे हमें रिजल्ट वगैरह शो होगा। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे अजय टेलीकॉम पे सारे पेंडिंग बिल आ जाएंगे, सेम इसी तरीके से बाकी नेम भी। लेकिन अब यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे हमारे 3 तरह के नेम है, एक हमारा अजय टेलीकॉम, शुभम टेलीकॉम और विवेक कंप्यूटर। तो इन तीनों को ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से हम यहाँ पे शो कर देते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहते हैं। यहाँ पे हमने इसे कर दिया सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आप आ जाइए डेटा में, और डेटा में यहाँ पे आ जाइए डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे सेटिंग के अंदर अलाउ के अंदर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं लिस्ट, और यहाँ पे सोर्स के अंदर हम उन तीनों नेम को कर लेते हैं सेलेक्ट। तो यहाँ पे हम इन तीनों नेम को सेलेक्ट कर लेते हैं सोर्स के अंदर, देन आप देखेंगे यहाँ पे इसको कर देते हैं ओके करने के बाद यहाँ पे हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी हो चुकी है। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे हम करते हैं शुभम टेलीकॉम तो शुभम टेलीकॉम सेलेक्ट हो जाएगा, विवेक टेलीकॉम तो विवेक टेलीकॉम सेलेक्ट हो जाएगा। अब सेम इसी तरीके से जो हमारा पार्टीज अकाउंट नेम है ये भी हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ साथ चेंज होना चाहिए।
जैसे अगर यहाँ पे मैंने किया शुभम टेलीकॉम, तो यहाँ पे भी हमारा शुभम टेलीकॉम आ जाना चाहिए, क्योंकि ये सारा का सारा हमारा एडवांस फिल्टर के अंदर वर्किंग में आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे करते हैं = और इस सेल को कर देते हैं सेलेक्ट और कर देते हैं एंटर। एंटर करते क्या होगा, जो भी सेल के अंदर चेंजेस होंगे वो ऑटोमेटिक इस सेल के अंदर हमारे चेंजेस होंगे। ये जो हमारा क्राइटेरिया इसको हम बाद में हाइड कर देंगे, लेकिन एडवांस फिल्टर के अंदर हमें इसका यूज पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब हमें इसके अंदर मैक्रो की रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करना होगा। तो उसके लिए देखेंगे ऊपर की तरफ आपको डेवलपर टैब शो हो रहा है। अगर ये आपको शो नहीं हो रहा तो इसको लाने के लिए यहाँ से फाइल में आइए, फाइल में आने के बाद ऑप्शंस में आइए, ऑप्शंस में आने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज रिबन में आ जाइए और यहाँ पे मेन टैब्स के अंदर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा डेवलपर। तो यहाँ पे ये आपका अनचेक होगा, सिंपल आप इसको यहाँ से कर दीजिए चेक। इसको चेक करने के बाद यहाँ से कर दीजिए ओके, जिससे यहाँ पे डेवलपर टैब आपको यहाँ पे सक्सेसफुली शो हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ से आपको इसको शो करने के बाद क्लिक करना है रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो नाम से आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिस पे लिखा हुआ है रिकॉर्ड मैक्रो और यहाँ पे मैक्रो नेम। मैक्रो नेम आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम दे देते हैं एडवांस फिल्टर। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई स्पेस यूज नहीं करना है, क्योंकि जब मैक्रो को रिकॉर्ड किया जाता है वहाँ पे स्पेस वगैरह वर्क नहीं करता। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोर मैक्रो इन, इसको आपको पर्सनल मैक्रो वर्कबुक पर सिलेक्ट करना और कर देना ओके। ओके करते यहाँ पे हमारी मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब ऊपर देखेंगे यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ये हमारी किसी भी तरह की कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है, ये हमारी मैक्रो की रिकॉर्डिंग है, यानी जो भी हम इसके अंदर वर्क करेंगे वो सारा हमारा कोडिंग के अंदर रिकॉर्ड होता रहेगा। और जब भी ये मैक्रो की रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दे तो उसके बाद कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लिक वगैरह ना कीजिए, क्योंकि अगर आप कोई भी क्लिक करेंगे वो सारा का सारा आपका मैक्रो की रिकॉर्डिंग में सेव होता रहेगा। अब इसके बाद यहाँ से आप आ जाइए डेटा में, डेटा में आ जाइए यहाँ से एडवांस फिल्टर में। यहाँ पे आप देखेंगे आपको एडवांस नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, इसको आप कर दीजिए क्लिक। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने एडवांस फिल्टर का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे दो तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं, आपको सेकंड वाले को सिलेक्ट करना है जिस पे लिखा हुआ है कॉपी टू अनदर लोकेशन। देन यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है लिस्ट रेंज, तो लिस्ट रेंज के अंदर आपको वो पूरी रेंज सेलेक्ट कर देनी है, यानी जहाँ से आपको रिजल्ट चाहिए। तो आप देखेंगे ये पूरी रेंज हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दी है। यहाँ पे पूरी की पूरी रेंज सीरियल नंबर से लेके लास्ट तक, तो पूरी रेंज हमने सेलेक्ट कर दी है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज के अंदर यहाँ पे हम इस रेंज को कर देंगे सिलेक्ट। सबसे पहले इसको हटा देते हैं। ये हमारा क्राइटेरिया यानी पार्टीज नेम और साथ में बैलेंस। पार्टीज नेम भी हमें शो हो और पार्टी नेम के अकॉर्डिंग हमें ये शो हो जाए कि जिसका भी बैलेंस 0 से ज्यादा है वो सारे बिल हमें शो हो पूरी डिटेल के साथ। तो यहाँ पे हमने क्राइटेरिया को कर दिया सिलेक्ट। देन उसके बाद हमसे पूछ रहा कॉपी टू, तो कॉपी टू के अंदर हम यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी इसके नीचे हमें वो पूरा रिजल्ट शो हो। जैसे ही यहाँ पे किसी भी यहाँ पे पार्टी का नेम सेलेक्ट करें उसके नीचे पूरे पेंडिंग बिल शो जाए। इतना करने के बाद कर दीजिए ओके। तो हम आपको फिर से बता देते हैं, लिस्ट रेंज के अंदर पूरी रेंज को हमने किया सेलेक्ट। उसके बाद क्राइटेरिया के अंदर हमने ये दोनों क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कॉपी टू के अंदर हमने यहाँ पे एक ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर लिया, यानी यहाँ पे हमारा रिजल्ट आए। और जैसे हम करेंगे ओके, ओके करते इसने हमने यहाँ पे रिजल्ट शो कर दिया। विवेक टेलीकॉम के जितने भी पेंडिंग बिल है वो सारे हमें यहाँ पे शो हो गए। लेकिन अभी हमारा वर्क यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ से हम नेम को चेंज करेंगे तो हमें दूसरे कस्टमर के पेंडिंग बिल शो नहीं करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम इतना करने के बाद यहाँ से कर देते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के बाद हमारा यहाँ पे 50% वर्क हो चुका है। अब इसके बाद हमें 50% और वर्क करना है, वो वर्क भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। तो सारे स्टेप्स को आप साथ के साथ फॉलो कीजिए। इतना करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से टाइप कर दीजिए Alt+F11 की, जिससे आप यहाँ पे वीडियो प्रोजेक्ट वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे आपका न्यू मॉड्यूल क्रिएट हो चुका होगा। आप देखेंगे यहाँ पे आपको न्यू मॉड्यूल आ रहा होगा, क्योंकि जब भी हम मैक्रो की रिकॉर्डिंग्स को इनेबल करते हैं और कोई भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो सारा हमारा न्यू मॉड्यूल के अंदर आ जाता है। इस पे कीजिए डबल क्लिक, तो यहाँ पे आपकी वो रिकॉर्डिंग आ जाएगी जो भी हमने की है, यानी जितना भी वर्क हमने वहाँ पे किया है वो सारा हमारा कोडिंग के रूप में यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से आपको सिंपल इसे करना सिलेक्ट, यहाँ पे रेंज से लेके यहाँ पर लास्ट में फॉल्स में इसको कर दीजिए यहाँ से कट, यानी सिंपल आप कॉपी कट कुछ भी कर सकते हैं और बाकी पूरे एरिया कर दीजिए डिलीट। डिलीट करने के बाद यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले जहाँ पे लिखा हुआ है शीट 1। आपकी जितनी भी शीट्स ओपन होंगी वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। हमारी एक्सेल की इस फाइल में एक ही शीट ओपन है, तो जिस भी शीट के अंदर आपने वर्किंग की है उस शीट के ऊपर कीजिए राइट क्लिक और यहाँ से आ जाइए व्यू कोड में। व्यू कोड में आने के बाद वो शीट हमारी एज ए जर्नल मोड में ओपन हो चुकी है और जर्नल की जगह यहाँ पे कर दीजिए वर्कशीट। वर्कशीट के बाद इसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन चेंज, तो यहाँ से सिंपल कर दीजिए चेंज। चेंज करने के बाद यहाँ पे आपके सामने दो तरह की शीट आ चुकी है, नीचे वाले को कर दीजिए डिलीट और यह भी हमारी चेंज वाली ओपन है और यहाँ पे एंड सब के बीच में उस कोड को कर दीजिए पेस्ट कंट्रोल। बस इतना सा हमारा स्टेप है। जो भी मैक्रो की रिकॉर्डिंग की उस रिकॉर्डिंग को वहां से किया हमने कट और यहाँ पे शीट 1 में आने के बाद वर्कशीट के अंदर चेंज के अंदर आके उसको कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारी रेंज है ये हमारी सेलेक्ट है M8 से। हम एक्सेल की फाइल में आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारी M8 से सिलेक्ट है।
और कहाँ तक हमारी ये जा रही है, ये हमारी जा रही है T8 तक। आप देखेंगे यहाँ पे M8 से लेके T8 तक ये रेंज जा रही है, तो वहाँ पे हम उसको एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडिट कर लीजिएगा कि यहाँ पे M8 से लेके T8 तक हमारी ये रेंज जा रही है, यानी जैसे ही हम पार्टी अकाउंट नेम को सिलेक्ट करें वो पूरी रेंज में जितना भी डेटा है सारा हमारा फिल्टर हो जाए। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और सिंपल इसे कर दीजिए कट करने के बाद यहाँ पे हमारा 80% वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा एडवांस फिल्टर विद मैक्रो वर्क करेगा, लेकिन अभी भी हम आपको बताएंगे कि इस फाइल को सेव किस तरीके से करना है, क्योंकि अगर आप इसको नॉर्मल फॉर्मेट में सेव कर देंगे तो ये आपका वर्क नहीं करेगा फ्यूचर में। इसको हमें दूसरे फॉर्मेट में सेव करना होगा, जिससे फ्यूचर में जितनी भी बार इस फाइल को ओपन किया जाए ये हमारी सक्सेसफुली वर्क करे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा एडवांस फिल्टर वर्क कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ से भी हमारा विवेक कंप्यूटर सेलेक्ट है, इसकी जगह हम सेलेक्ट करते हैं अजय टेलीकॉम। तो आप देखेंगे सक्सेसफुली इसने एक ही क्लिक के अंदर अजय टेलीकॉम के सारे पेंडिंग बिल्स हमें शो कर दिए। अगर यहाँ पे हम देखना चाहते हैं शुभम टेलीकॉम, तो शुभम टेलीकॉम के सारे पेंडिंग बिल आ गए। अब यहाँ पे आप इस क्राइटेरिया को अपने अकॉर्डिंग हाइड कर सकते हैं। इसको कीजिए सिलेक्ट, यहाँ पे कीजिए राइट क्लिक और यहाँ से कर दीजिए हाइड, जिससे हमें उसको यहाँ पे शो कराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरी की पूरी वर्किंग हमारी सक्सेसफुली हो रही है। अगर यहाँ पे मैं दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ अजय टेलीकॉम, तो अजय टेलीकॉम आ चुका है। और अगर यहाँ पे किसी भी बिल को मैं कर देता हूँ पेड, तो वहाँ से वो सक्सेसफुली हट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा सीरियल नंबर 3 है, यहाँ से हम इसको पूरा पेड करके देखते हैं। यहाँ पे 15,274 का हमारा पेंडिंग बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बिल नंबर 3 में आते हैं, इसको पूरा हम पेड कर देते हैं। यहाँ से इस अमाउंट को कॉपी करके पेड में पेस्ट कर देते हैं, जिससे यहाँ पे 0 आ गया। 0 आते यहाँ से वो बिल हमारा सक्सेसफुली हट चुका है। सेम दोबारा से हम 12 नंबर के बिल में भी करते हैं। यहाँ से हम इसको करते हैं कॉपी, इसको कर देते हैं पेस्ट। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा पूरा पेड हो चुका है। और पेड होते ही यहाँ से जो हमारी लिस्ट है जहाँ पे हमारा एडवांस फिल्टर वर्क कर रहा है, वो हमें बता रहा है कि अब हमारे सिर्फ यहाँ पे 4 बिल हैं ये हमारे पेंडिंग रह गए हैं। और ऐसे हम किसी भी पार्टी का पर्टिकुलर देख सकते हैं पार्टी वाइज। आप देखेंगे जितनी भी आपकी पार्टी हो, जितना भी बड़ा आपका डेटा हो, यहाँ पे आपको सिर्फ ये दिखाएगा कि कितने आपके पेंडिंग बिल हैं और कितना आपको अमाउंट उनका अभी पे होना बाकी रह गया। और जैसे जैसे आपके बिल सेव होते रहेंगे वो सारे आपके इस लिस्ट से ऑटोमेटिक हटते रहेंगे। तो एक्सेल की काफ़ी अमेजिंग ट्रिक है, काफ़ी सारे लोगों को अपने बिजनेस के अंदर, अपने वर्क के अंदर इसका यूज़ पड़ सकता है। अब इस ट्रिक के अंदर जो हमारा लास्ट स्टेप है कि शीट को सेव किस तरीके से करना है, क्योंकि अगर आपने इसको एक्सेल के नॉर्मल फॉर्मेट के अंदर सेव कर दिया तो फ्यूचर में दोबारा जब आप इसको ओपन करेंगे तो हमारी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि इसके अंदर हमने मैक्रो की वर्किंग की है और इसको हम नॉर्मल फॉर्मेट के अंदर सेव नहीं कर सकते। तो उसके लिए सिंपल है, यहाँ पे फाइल पे आ जाइए और यहाँ से सेव एज पे आ जाइए, जिससे यहाँ पे आप सबसे पहले अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए कि कहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इसके अपने अकॉर्डिंग नाम दे दीजिए और आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एज टाइप, और यहाँ पे हमारा सेलेक्ट होता है बाय डिफॉल्ट एक्सेल वर्कबुक। लेकिन आपको यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक के अंदर इसको सेव नहीं करना, क्योंकि जो भी हमने इसके अंदर वर्क किया है, जो भी मैक्रो की रिकॉर्डिंग की, अगर आप उसको एक्सेल वर्कबुक में सेव करेंगे और फ्यूचर में दोबारा उस फाइल को ओपन करेंगे तो हमारी वर्क नहीं करेगी। तो उसकी जगह हमें यहाँ पे इसको सेव करना है एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक। आप देखेंगे यहाँ पे शो रहा है एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक। इससे क्या होता है, जितनी भी वर्किंग हमें एक्सेल के अंदर मैक्रो की है, जो भी हमने रिकॉर्डिंग, जो भी एडिटिंग वगैरह की है, और फ्यूचर में दोबारा जब इस फाइल को ओपन किया जाएगा वो सारी एडिटिंग इसके अंदर एज इट इज रहेगी और वो वर्किंग भी इसके अंदर रहेगी। सिंपल इतना करने के बाद कर दीजिए सेव। सेव करने के बाद हम दोबारा आपको इसको ओपन करके दिखाते हैं। इसे हम कर देते हैं सेव। तो आप देखेंगे यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमारी वो फाइल आ चुकी है। इसको हम दोबारा से करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहली बार आपसे पूछेगा सिक्योरिटी वार्निंग, इसको आप कर दीजिए इनेबल। ये सिंपल आपको एक बार ही पूछेगा, आपको इसको एक बार इनेबल करना है और बाकी फ्यूचर में दोबारा ये वार्निंग नहीं आएगी। तो यहाँ पे दोबारा देखते हैं हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से सेलेक्ट करते हैं शुभम टेलीकॉम, और शुभम टेलीकॉम के सारे पेंडिंग बिल यहाँ पे आ गए, यानी ये वर्किंग हमारी सक्सेसफुली वर्क कर रही है। तो एक्सेल की ये ट्रिक आपको कैसी लगी आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। काफ़ी सारे लोगों के लिए ट्रिक नहीं होगी, क्योंकि एक्सेल में लोगों को फिल्टर लगाना आता है, एडवांस फिल्टर लगाना आता है, लेकिन ये एडवांस फिल्टर विद मैक्रो है। 95% लोगों के लिए ट्रिक काफ़ी नहीं होगी। और साथ ही में एक्सेल की ये शीट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी, जहाँ पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस इसके अंदर कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरीके की अमेजिंग और यूजफुल वीडियोस मिलती रहती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको हमारा समझाने का वे अच्छा लगा तो यहाँ पे हम आपके लिए पूरा कोर्स लाए हैं, जिसमें टैली ERP9 विद GST प्लस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एडवांस नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाएगी। और इस कोर्स के अंदर जोन सी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, यानी जोन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, वो सारी इस तरह से हैं।
सबसे पहले आपको टैली ERP9 विद GST का फुल बेसिक कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। 80 वीडियोस लेक्चर का कोर्स है। इसके अंदर टैली ERP9 की फुल नॉलेज, GST की नॉलेज, साथ में GST रिटर्न्स की नॉलेज और साथ ही में बैंक रिकंसिलिएशन की नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाएगी। और इसी के साथ टैली ERP9 आपको एडवांस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड की जाएंगी। टोटल ये 55 वीडियोस होंगी जिसके अंदर टैली के सारे एडवांस टॉपिक कवर किए जाएंगे, जैसे बिल ऑफ मटेरियल, साथ में पॉइंट ऑफ सेल, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कैपिटल गुड्स की अकाउंटिंग, जॉब वर्क की अकाउंटिंग, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग, सर्विसेज अकाउंटिंग, ऑडिट फीस की अकाउंटिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की अकाउंटिंग, कॉम्पोजिशन अकाउंटिंग, RCM जो हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है इसकी अकाउंटिंग, स्कूल मैनेजमेंट अकाउंटिंग और गोडाउन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये सारे एडवांस टॉपिक आपको 55 वीडियोस के अंदर कवर किए जाएंगे। और इसी के साथ आपको टैली ERP9 की 200 TDL फाइल्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी, यानी जो टैली के एडवांस फीचर होते हैं। और साथ में एक्सेल की यहाँ पे आपको 50 वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड की जाएंगी, जहाँ पे एक्सेल के सारे आपको एडवांस टॉपिक्स दिए जाएंगे, VBA कोर्स वगैरह और साथ में सारी प्रैक्टिस के लिए फाइल्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो इस कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ये सारी सर्विसेज आपको 500 रुपये के अंदर लाइफ टाइम प्रोवाइड की जाएंगी, यानी एक बार आप इसको डाउनलोड करेंगे तो लाइफ टाइम इसको आप बार बार भी देख सकते हैं। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को काफ़ी इंक्रीज करना चाहेंगे। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको बाय कर सकते हैं और फ्यूचर में अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।